लेकिन जब वक्त आया तो बॉलीवुड के भाई खामोश थे। और जब भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया तो उन्होंने कहा थैंक गॉड। यह थैंक गॉड लोगों को बहुत चुभ गया। और आप सलमान भाई, आपने तो जैसे उधर का शुक्रिया कहकर इधर वालों को नाराज कर दिया है। सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब पहलगाम की धरती खून से लाल हुई थी, तब सलमान खान की ट्विटर टाइमलाइन इतनी शांत क्यों थी? लोग कह रहे हैं सीज फायर में मोदी जी की भूमिका थी, सेना की ताकत थी, राजनीति का दबाव भी था, डिप्लोमेसी की चाल भी थी। और आपने लिखा थैंक गॉड। थैंक यू मोदी जी भी तो लिख सकते थे। सलमान खान ने ट्वीट किया थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, लेकिन चंद मिनटों के बाद उसे डिलीट भी कर दिया, जैसे कोई बच्चा गलती कर दे और फिर डर से छिप जाए। कुछ ट्वीट कह देते हैं बहुत कुछ, और कुछ ट्वीट बिना कहे ही बहुत कुछ उजागर कर जाते हैं। सलमान खान ने ट्वीट किया थैंक गॉड फॉर द सीज फायर, लेकिन चंद मिनटों के बाद उसे डिलीट भी कर दिया, जैसे कोई बच्चा गलती कर दे और फिर डर से छिप जाए। लेकिन साहब, सवाल यह नहीं है कि सलमान खान ने ट्वीट क्यों डिलीट किया। सवाल यह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और जब पहलगाम की धरती खून से लाल हुई थी, तब सलमान खान की ट्विटर टाइमलाइन इतनी शांत क्यों थी, जैसे किसी महफिल से माइक ही बंद कर दिया गया हो। कहते हैं जो वक्त पर बोले वही असली हमदर्द होता है, लेकिन जब वक्त आया तो बॉलीवुड के भाई खामोश थे। और जब भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर का ऐलान किया तो उन्होंने कहा थैंक गॉड। यह थैंक गॉड लोगों को बहुत चुभ गया। मगर उस सीज फायर के लिए शुक्रिया किसे कहना चाहिए? भगवान को? भगवान को याद करना अच्छी बात है, लेकिन असल हकदार जो है उसका शुक्रिया नहीं किया सलमान ने, यह बेईमानी है। शुक्रिया उस शख्स का जिसने कैमरों के सामने में आकर देश की जनता को संबोधित किया था। मोदी जी ने राष्ट्र को कहा शांति के लिए हर कदम उठाएंगे, मगर हमारी सेना तैयार भी है। और उधर व्हाइट हाउस से एक बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप बोले वी हैव ब्रोकर्ड पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब जो लड़ाई बॉर्डर पर थी उसका रिमोट शायद वाशिंगटन में था। अब सीज फायर का फैसला मोदी जी ने खुद के विवेक से लिया है या फिर ट्रंप के दबाव से? इसका सलमान के ट्वीट से क्या नहीं लेना देना है। इसलिए तो ट्रोल आर्मी भी सलमान के ही पीछे पड़ गई। और कहीं हद तक इस बार यह ट्रोल आर्मी सही भी है, क्योंकि इससे पहले कहां सोए हुए थे हमारे टाइगर साहब। तालियों से फैसला नहीं होता है जनाब, बंदूकों के साये में बैठकर तालीम नहीं होती। और आप सलमान भाई, आपने तो जैसे उधर का शुक्रिया कहकर इधर वालों को नाराज कर दिया है। लोग कह रहे हैं सीज फायर में मोदी जी की भूमिका थी, सेना की ताकत थी, राजनीति का दबाव भी था, डिप्लोमेसी की चाल भी थी। और आपने लिखा थैंक गॉड। थैंक यू मोदी जी भी तो लिख सकते थे। खुदा के नाम पर भी राजनीति मत कीजिए साहब, क्योंकि खुदा भी वही होता है जहां इंसाफ होता है। भाई फैंस आज आपको इसलिए ट्रोल नहीं कर रहे हैं कि आपने ट्वीट किया, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने वक्त पर चुप्पी साध ली और फिर वक्त से पहले शांति की माला भी जप ली। इसलिए आपके पीछे पड़े हुए हैं। जब खून बह रहा था तब कोई शब्द नहीं था, और जब शांति आई है तो शब्द आ गए, वह भी डिलीट करने के लिए। कहावत है कि जो वक्त पर बोले वही सच्चा साथी होता है, जो हर मोड़ पर मुंह मोड़े
उसे लोग हीरो नहीं बल्कि किरदार कहते हैं। सलमान खान जैसे सितारे जब बोलते हैं तो लाखों लोग सुनते हैं, करोड़ों लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आपका एक ट्वीट हजारों के जहन में शक भी भर सकता है, उम्मीद भी, इसलिए जिम्मेदारी से बोलिए। तो दोस्तों सवाल आपसे भी है, क्या सलमान खान का थैंक गॉड वाला ट्वीट भारत की सेना, सरकार और डिप्लोमेसी के साथ, मेहनत के साथ न्याय करता है, या फिर ये महज एक बॉलीवुड या इमोशनल रिएक्शन था? आपकी राय बेहद जरूरी है, क्योंकि फैन होना एक अलग बात है, लेकिन नागरिक होना जिम्मेदारी की बात होती है। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही सवालों के साथ, क्योंकि कोई तो हो जो भीड़ में खड़ा हो और कहे सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता है। धन्यवाद।